नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी स्पॉट एडमिशन के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा ने पीजी में सेशन 25 से 27 में स्पॉट एडमिशन का डेट जारी किया गया था। 11 तारीख और 12 तारीख को जो है वो स्पॉट एडमिशन का डेट रखा गया था ऑनलाइन करने का, और 11-12 तारीख को बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो स्पॉट एडमिशन में हिस्सा लिए थे। ठीक है, लेकिन अब जो नोटिस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि स्पॉट एडमिशन जो भी प्रोसेस हुआ था 11 और 12 तारीख को, उसको रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, डायरेक्ट लिखा हुआ है और इस पर कोई एडमिशन नहीं होगा। अब नोटिस में क्या लिखा हुआ है उस पर चलते हैं, उसके बाद क्लियर करने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि निरस्त की जाती है, यानी कि जो स्पॉट एडमिशन हुआ था, स्पॉट एडमिशन पे जो भी प्रोसेस हुआ था 11 तारीख और 12 तारीख को, 11/12/2025 से 12/12/2025 तक स्पॉट एडमिशन में आपने हिस्सा लिया था पीजी फर्स्ट सेमेस्टर 2025 से 27 सेशन में, तो आपका जो भी लिस्ट आया हुआ है या स्पॉट एडमिशन के लिए जो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड आपने किया है उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब उस पर आप जो है वो एडमिशन लेने कॉलेज में नहीं जा सकते। वो एक तरह से आप भूल जाइए कि कोई स्पॉट एडमिशन में आपने हिस्सा भी लिया था। ठीक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रोसेस ही कैंसिल हो गया है, तो उस पर कोई एडमिशन नहीं होने वाला है। अब दोबारा से स्पॉट एडमिशन होगा या नहीं होगा, या फिर दोबारा से कब होगा, यहाँ पे डेट वगैरह कुछ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन एक नया बात यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, नामांकन संबंधित आगे की प्रक्रिया जो मेरिट है एवं आरक्षण जो रिजर्वेशन पॉलिसी होगा उसके तहत जो है वो उसके अनुरूप पूरी होगी। मतलब कि आगे का जो भी लिस्ट जारी किया जाएगा वो मेरिट लिस्ट होगा एक हिसाब से, जैसे पहले फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट जो जारी किया गया वही वाला लिस्ट, मतलब कि एक तरह से ये फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा इस लाइन के हिसाब से। अब इसका मतलब साफ साफ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है कि स्पॉट एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, और जिसकी सूचना शीघ्र दी जाएगी और जो भी नोटिस वगैरह होगा लिस्ट का वो दोबारा फिर से जारी किया जाएगा, लेकिन स्पॉट एडमिशन होगा या नहीं ये नहीं कहा गया है। ठीक है, तो अब मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा वो उसी हिसाब से, उसी आधार पे जारी किया जाएगा जो फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट जैसे जारी किया गया था वैसे। जो स्पॉट में हिस्सा लिए थे उसको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, और ना यहाँ पे कोई बात लिखा हुआ है। एक बात यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है कि स्पॉट एडमिशन में जो भी स्टूडेंट हिस्सा लिए हैं तो आपको एक चीज़ देखने को मिला होगा, जब आप फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं, जब स्पॉट एडमिशन में सेलेक्ट करते थे तो जहाँ पे सीट खाली था वहाँ पे आपको दिखाता था कि इस कॉलेज में सीट खाली है, और वो कॉलेज सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद वो आपका सीट बुक हो जाता है, तो अलॉटमेंट लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि पहले जब आप पीजी का फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, जब आप फॉर्म भरते हैं पीजी का तो उसमें 3 कॉलेज का नाम आता है। ठीक है, 3 कॉलेज सेलेक्ट करने को दिया गया था, लेकिन बाद में बहुत कॉलेज में परमिशन सब्जेक्ट का मिला, कुछ कुछ कॉलेज 6 कॉलेज से ज़्यादा, 8 कॉलेज, 9 कॉलेज, 10 कॉलेज, धीरे धीरे क्या हुआ कि कॉलेज बढ़ता गया, सीट बढ़ता गया। ठीक है, तो जो शुरुआत में ही फॉर्म भरा हुआ था 3 कॉलेज को ही लेकर के, फिर उसको वो कॉलेज सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिला जो उसके आसपास था, या फिर बाद में जिस कॉलेज को ऐड किया गया। ठीक है, तो जब स्पॉट एडमिशन में आप ऑनलाइन कर रहे थे तो 3 कॉलेज प्लस 1 कॉलेज का लिस्ट वहाँ पे आ जा रहा था, यानी चौथा कॉलेज का नाम भी वहाँ पे दिखा रहा था। ठीक है, क्योंकि वो कॉलेज पहले से सिलेक्टेड नहीं था। 3 कॉलेज मान लीजिए ऐसे सेलेक्ट किए हुए हैं जिसमें सीट नहीं है, लेकिन स्पॉट में दूसरा कॉलेज का सीट दिखा रहा है, तो दूसरा कॉलेज किसी ने सेलेक्ट किया तो वो कॉलेज यहाँ पे जाके, पहले 3 था तो अब 4 हो गया। फॉर्म में जब आप फॉर्म प्रिंट करते हैं, स्पॉट एडमिशन के बाद फॉर्म प्रिंट करते हैं तो उसमें 4 कॉलेज दिखाता है, क्योंकि नया कॉलेज आपने ऐड किया है। अब बात ये है कि जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, मेरिट लिस्ट अगर जारी किया जाता है, मान लीजिए स्पॉट एडमिशन नहीं होता है और इन लोगों के यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस लाइन के हिसाब से अगर समझ के चले कि फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी होता है, तो फोर्थ मेरिट लिस्ट जो जारी होगा तो स्टूडेंट ने जो 3 लिस्ट चुना हुआ है, कॉलेज का नाम जो चुना हुआ है, उसी लिस्ट में से कहीं पे एक देना चाहिए। लेकिन अगर उस लिस्ट में से किसी कॉलेज में सीट खाली ही नहीं है तो फिर उसको सीट नहीं मिलेगा, तो उसको दूसरा कॉलेज चुनने का मौका तो देना चाहिए जहाँ पे जो सीट खाली है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि आपको कॉलेज चुनने का मौका दे, स्लाइड अप करने का मौका दे, वगैरह वगैरह, जो भी है कुछ स्टेप ऐड किया जा सकता है। अगर नहीं भी किया जाता है तो फिर बात उतना ही है कि 3 कॉलेज सेलेक्ट किए हुए हैं और तीनों में सीट फुल हो गया है, तो फिर क्या फ़ायदा इस लिस्ट का, क्योंकि जहाँ पे सीट खाली है वो चुनने का मौका तो आपको दिया ही नहीं जा रहा है।
ठीक है। तो अब यहाँ के क्या प्रोसेस होने वाला है इसमें ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ है। अब अगर आगे कोई नोटिस आता है आगे तो आपको बता दिया जाएगा। जो भी नोटिस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है फ़िलहाल यही किया गया है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है मेरिट और जो भी आरक्षण वगैरह हो, रिजर्वेशन कैटेगरी वगैरह जो नियम लगता है वही सारा कुछ जैसे मेरिट बनता है वैसे ही मेरिट बना करके फोर्थ लिस्ट एक हिसाब से मान के चलिए कि जारी किया जाएगा। स्पॉट एडमिशन होगा या नहीं होगा फिर से इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। अब सूचना कब देगा इसमें कोई डेट नहीं लिखा हुआ है कि दोबारा कब डेट दिया दिया जाएगा। तो जो भी होगा नोटिस जब आता है पूरा एक डिटेल नोटिस अगर जारी करता है या फिर कोई भी प्रोसेस में चेंज होता है तो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी कुछ जारी किया जाएगा आपको अपडेट जरूर किया जाएगा। फिलहाल जो भी यहाँ पे जो भी नोटिस जारी किया गया है उसके हिसाब से स्पॉट एडमिशन जो आपने हिस्सा लिया हुआ था, कोई भी स्टूडेंट स्पॉट एडमिशन में हिस्सा लिए हुए थे 11 तारीख और 12 तारीख को और 13 तारीख को आपने अपना मेरिट लिस्ट चेक किया था, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड किया था, उसको भूल जाइए। कोई स्पॉट एडमिशन नहीं हुआ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या लिस्ट आने वाला है, जब यूनिवर्सिटी जारी करेगा तो बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए 15 तारीख से जो कॉलेज में एडमिशन होने वाला था कोई एडमिशन नहीं होने वाला है क्योंकि अब अभी आप जाके लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है, बंद कर दिया गया है लॉगिन को। तो जो भी प्रोसेस होगा वो आपको बता दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।